हमसे बोला आज जो भी हुआ है अगर तुमने रत्ती भर भी किसी को बताने की कोशिश की तो ये सारी की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार देंगे। हमारी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि गर्भवती होता क्या है। जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो खूब रोए थे गले लग के, पता ही नहीं था कि ये मम्मी है, हमने कभी देखा ही नहीं था। मैंने अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। जो मम्मी के साथ हुआ उसका इंसाफ तो भैया देना ही पड़ेगा। उस दिन जिस दिन ये घटना घटी थी उस समय मैं 12 साल की थी और क्लास 8 में पढ़ाई करते थे। तो बहन बहनोई मेरे थे नहीं घर पे, मैं अकेली थी। तो एक लड़का मेरे घर पे घुस आया, बोला मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है। हमने कहा कोई नहीं घर पे। बोला और कौन है घर पे। हमने कहा मैं तो अकेली हूँ। तो उसने मेरा मुंह बंद कर दिया, कस के दबा दिया मुँह। उसके बाद उसने उसको जो करना था किया, उसने ज़बरदस्ती की मेरे साथ और मैं हो गई बेहोश। मुझे बाद में होश आया, जब मैं उठी हूँ तो देखा, कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि ये हुआ क्या है ये सब। तो मैं बैठी हुई थी, तब तक मेरे बहन बहनोई नहीं आए हुए थे। देखा वो फिर घुसाया है तो देसी कट्टा लिए हुए था। हमसे बोला आज जो भी हुआ है अगर तुमने रत्ती भर भी किसी को बताने की कोशिश की तो ये सारी की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार देंगे, तुम्हारे बहन बहनों को भी मार देंगे। हमको पता है वो अभी गए हुए हैं, अभी आ रहे होंगे, यही मिलेंगे और सन्नाटे में घर है तुम्हारा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा तुम्हें। तो इस तरीके से वो, मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं बताया किसी को, ना बहन को बताई ना बहनों को बताई। लेकिन उनको जब मौका मिलता तब वो घुस आता। करीबन 1 साल तक राखी के पड़ोस में रहने वाले 2 भाइयों ने उनका कथित तौर पे गैंगरेप किया। पहले आया गुड्डू और फिर उसका बड़ा भाई नकी हसन। इन दोनों ने ना सिर्फ राखी के साथ लगातार बलात्कार किया, लेकिन इसके साथ साथ जब राखी के परिवार वालों ने आपत्ति जताई तो उनको भी मार पीट के चुप करा दिया। उन्होंने मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो डॉक्टर ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैंने अबॉर्शन करने की कोशिश की तो बच्ची बचेगी नहीं, क्योंकि उम्र बहुत कम है, अभी 12 साल की है वो, और ये सब वो झेल नहीं पाएगी। लेकिन बहुत झेली हूँ, पूरी रात झेली हूँ वो दर्द में, और पूरे दिन झेली हूँ, तब जाके कहीं ये दोपहर के बाद जो है मेरे बेबी ने जन्म लिया है। और जन्म के बाद मैंने उस बच्चे को देख भी नहीं पाया। डिलीवरी के बाद यही सवाल आ रहे थे कि बच्चा तो हो गया, लेकिन अब वो बच्चा मैं देखूं कैसे, मुझे कहाँ से मिलेगा। आखिरकार इतना दर्द सही हूँ मैं जिसके लिए, वो मेरे पास भी तो होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने इतना कुछ झेला है, वो कहाँ चला गया है। तो मुझे बताया गया कि वो बच्चा किसी को दे दिया गया है। गाँव में तो पढ़ने जाते थे तो यही 5वीं 6वीं क्लास रही होगी, तो पढ़ने जाते थे तो बैठते थे तो बैठालते नहीं थे, अलग कर देते थे। तो बैठालने भगा देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, खाना भी नहीं खाने देते थे साथ में। तो जाते थे घर पे, जब मम्मी से पूछते थे तो डांट देती थी, वो भी नहीं बताती थी ये सब। क्या किस किस वजह से वो आपको खाना नहीं, आपको इकट्ठा बैठने, बस ऐसे ही चिढ़ाते थे कि मुसलमान है, पता नहीं किसकी औलाद है, ऐसे करके लड़की चिढ़ाया करते थे, भगा देते थे। अच्छी गृहस्थी मेरी चल रही थी। वहाँ मैंने एक बेटे को जन्म दिया, और उसके बाद पता नहीं मेरे हस्बैंड को कैसे इस बात की जानकारी हो गई कि मेरे एक पहले से बच्चा है। ये बात उनको शादी के 2-3 साल बाद पता चली। मैं कोशिश करती रही, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे से बोलना छोड़ दिए, मेरे हाथ का खाना छोड़ दिए, मुझसे बात करना छोड़ दिए, मेरे साथ लेटना छोड़ दिए, मेरे बच्चे को नहीं खिलाते थे।
किसने पता बताया था चला। आपको फाइनली कि ये हम तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? वही बताई थी, मम्मी भी बताई। क्या बताया एग्जैक्टली, बताओ क्या क्या कि बेटा मम्मी रहती है तुम्हारी लखनऊ में, जाओ उन्हीं के साथ रहो, अब यहाँ नहीं रहना। तो सोच के बड़ा अजीब लगा, पूछे कि ऐसा नहीं है, रोने लगे तो कह रही थी नहीं यही सही है, जाओ उन्हीं के साथ रहो, तुम अब बड़े हो गए हो, हम कहाँ से रखेंगे आपको यहाँ पे, हमारा भी एक लड़का एक लड़की है। तो सुन के थोड़ा अजीब लगता था, कभी छोड़ने का भी नहीं सोचे थे, लेकिन जब वो मना कर दिए रखने से तो फिर रोए बहुत तो बहुत। While on one hand Rakhi was left all alone in a completely new city with her second son, around the same time Rakesh was asked by his foster parents to leave their home. What happened when a woman who was deserted by her husband and Rakesh, who was told by his foster parents that they weren't really his real parents, met for the first time? फर्स्ट टाइम मिले थे तो खूब रोए थे गले लग के, पता ही नहीं था कि ये मम्मी है। अचानक से सामने आए तो पहचान नहीं पाए, हमने कभी देखा ही नहीं था। तो फर्स्ट टाइम में जब बताई है कि मम्मी है बेटा, तो बहुत रोए थे गले लग के। जब ये रो रहा था मेरे गले चिपक के, बस यही बार बार हमसे एक ही सवाल कह रहा था कि आपने मुझे छोड़ा क्यों, आपने किसी और को मुझे क्यों दे दिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया था कि आपने मुझे छोड़ दिया। अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मेरे पापा कौन हैं? हैं तो ये सवाल उसके सालों तक मेरे पास चलते रहे। जब तक वो छोटा रहा मैं डांट देती थी कि नहीं बेटा ये सब गलत बात है, आप ये सब मत पूछा करिए हमसे। उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई कभी भी, वो स्कूल नहीं जा पाया है और जॉब लगवाने के बाद अब वो कर रहा है। लेकिन अभी 2 साल पहले वो मेरे पीछे पड़ गया है, कहने लगा नहीं मम्मी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बाद फिर मम्मी को मनाना स्टार्ट किए, मम्मी भी मना कर देती थी कि रहने दो, जो हो गया सो हो गया, जाने दो, हटाओ। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब चलो इस बात पे थोड़ा गौर करते हैं, मतलब जो हुआ आपके साथ तो उन लोगों के साथ भी वैसा ही कुछ करते हैं, उन लोगों को भी सबक सिखाते हैं कि फ्यूचर में कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। इसीलिए अब सबक सिखाने के लिए यही सब आप प्रशासन का सहारा लिए हैं। ये सारी लड़ाई लड़ने का हौसला मुझे मेरे बड़े बेटे से मिला है। उसने कहा नहीं मम्मी आप फाइट करिए, हम हैं आपके पीछे, हम लड़ेंगे और आखिरी तक लड़ेंगे जब तक उन दोनों को सज़ा नहीं दिला देते। तो जो भी मेरी माँ बहनें देख रही हैं या जो भी जिनको भी कभी इस तरीके का सामना करना पड़ा है, तो आप चुप मत रहिए, आप अपनी चुप्पी तोड़िए, आप बताइए, आप अपने परिवार को बताइए, आप कंप्लेन करिए उसके खिलाफ। देखिए कानूनी कार्रवाई होगी ज़रूर। इस कहानी को आपके सामने लाना ये ना ही हमारे लिए आसान था और ना ही सर्वाइवर के लिए, लेकिन द क्विंट और क्विंट हिंदी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड से हर वो स्टोरी आप तक पहुंचाएं जो आपके लिए जरूरी हो। इन सबको करने के लिए ना ही टाइम लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे पैसों की भी जरूरत होती है और इसके लिए द क्विंट और क्विंट हिंदी को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बरकरार रखने के लिए द क्विंट और क्विंट हिंदी को सपोर्ट करते रहिए।